हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, इससे पहले हमने इसके बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। अब हम क्या करेंगे, इसके 2.2 के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू, देखो यहाँ कहाँ तक है, 14 तक है। हमें क्या दिया है, 14 तक हमें सेट ए दिया है। उसके बाद बोलता है कि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो, ए टू ए का मतलब है ना, एक सेट ए होगा, दूसरा भी सेट ए होगा। तो ए का हमने ए से ही हमने क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। ये दिया है, रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स भी ए के अंदर है और वाई भी बी के अंदर है। जो एलिमेंट एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना। देखो, हमें जो ये रिलेशन आर दिया है, ये हमें किस फॉर्म में दिया है, ये हमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, देखो हम किसे किस में चेंज कर लेंगे, हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। देखो, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमें क्या निकालना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालनी है। और ये मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे निकाली जाती है, किसे डोमेन, किसे कोडोमेन और रेंज बोलते हैं। अब देखो, जब आपको ना क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमेशा सबसे पहले एरो डायग्राम से ही क्वेश्चन बनाना, क्योंकि एरो डायग्राम से ना क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका वैसे भी बन जाएगा डायरेक्ट मेथड से, सीधे ही वैल्यू रख के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की, वो वैल्यू आ जाएंगी, वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन एरो डायग्राम से ना क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल होता है, ज़्यादा आसान होता है, तो एरो डायग्राम से बनाना ज़्यादा सही है। फिर बाद में प्रैक्टिस होने के बाद ना, ये एरो डायग्राम अगर नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में एरो डायग्राम बेस्ट है। तो देखो, एरो डायग्राम हम बना देते हैं। एरो डायग्राम का मतलब क्या है, देखो ए से ए का रिलेशन दिखाना है ना, ए से ए का रिलेशन दिया है इसने, यानी कि जो हमारा रिलेशन होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, हमारा रिलेशन होगा आर सच दैट ए टू ए। देखो, अगर ये ए का बी से रिलेशन होता ना, ए टू बी होता, तो हम यहाँ ए टू बी लिखते। लेकिन अभी ए टू ए रिलेशन बोल रहा है, इसका मतलब सेट ए जो है वही सेट दूसरा वाला सेट भी ए है ना। तो ए के एलिमेंट हमें दिए हैं 1 से 14 तक एलिमेंट है ए के। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा छोटा हो गया ये, 9 10 11 12 13 14, बहुत छोटा हो गया है, पर कोई बात नहीं, समझ जाओगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 तक हमने सेट ए में ए के एलिमेंट और दूसरे वाले सेट ए के भी एलिमेंट 14 तक हो जाएंगे। अब देखो, जो आर हमें दिया है ना, हमें आर किस फॉर्म में दिया है, देखो 3x माइनस वाई इक्वस टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 3x माइनस 3x इक्वस टू वाई कर लेंगे। एक्स क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, या फिर हम इसको लिख लेते हैं वाई इक्वस टू 3x। ठीक है, और वाई इक्वस टू 3x हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, हम ना जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे और वैसे वैसे y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं, इनमें से हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं। अगर हम 1 पुट करते हैं, x इक्वस टू 1 रखने पर हमारा y क्या निकलता है। ठीक है, x इक्वस टू 1 पर y आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा ना। देखो 3, अगर हम क्या रखते हैं, x इक्वस टू 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वस टू 2 पर y हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 यानी कि 6। x इक्वस टू 3 पर अगर हम देखते हैं तो हमारा y क्या मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। x अगर हम 4 रखते हैं तो 4 रखने पर हमारा y क्या आएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अब देखो, x इक्वस टू 5 रखते हैं ना जब हम, तब हमारा क्या मिलता है, y इक्वस टू 15 आ रहा है। अब देखो, y इक्वस टू, जब x हमने 5 रखा तो हमारा y क्या आ रहा है, y हमारा 15 आ रहा है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि देखो, ये 15 क्या हमारे इस सेट के अंदर है, देखो इसके अंदर तो है ही नहीं, 15 तक तो है ही नहीं, ये तो 14 तक ही है। तो हम इसको नहीं लेंगे, जहाँ पर हमारा ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, देखो सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ये x इक्वस टू 5 वाला पुट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे।
देखो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारी मैपिंग कैसे बनेगी? देखो जो हमारा ए की इमेज, ये क्या होते हैं, पहले वाले क्या होते हैं, प्री इमेज होती हैं, और बाद वाले क्या होती है, इमेज होती हैं। देखो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, देखो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये ये वाले पहले वाले क्या होते हैं, पहले वाले की इमेज बाद वाला सेट होता है, और बाद वाले की प्री इमेज पहले वाला सेट होता है। तो वन की इमेज देखो, वन हमने पुट किया तो क्या मिला हमें, 3। वन का हम 3 से मैप करा देंगे। देखो वन की इमेज 3, और टू का 2 पुट किया तो हमने क्या मिला, 2 पुट करने पर हमें 6 मिला ना, तो हम 6 से मिला देंगे इसे। अब देखो 3 पुट करने पर क्या मिला था, 9 मिला था, तो 3 को हम 9 से मिला देंगे। ठीक, उसके बाद 4 पे हमें 12 मिला था, तो 4 को हम 12 से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो 5 तो है ही नहीं, इतना ही है, तो ये हमारा इस तरह से क्या हो गया, मैपिंग हो गई। कहाँ हो गई मैपिंग, मैपिंग हमारी हो गई ए टू ए में मैपिंग हो गई। ये हमारा आर, अब देखो हम आर कैसे बनाते हैं ना, हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। अब आर हमारा रोस्टर फॉर्म जो रिलेशन है, रिलेशन आर को देखो, इसकी रोस्टर फॉर्म हमारा क्या पेयर हो जाएगा, देखो 1,3 हो जाएगा ना, 1,3 एंड 2, जो जो हमारी वैल्यू निकली है, ये देखो वही हम लिख देंगे, 1,3 था, और यहाँ से भी देख लो 2,6, 3,9। जब हमने 3 रखा तो y की वैल्यू 9 आई, 4 रखा तो y की वैल्यू क्या है, 12 आई। तो ये हमारा क्या निकल गया, रिलेशन आर निकल गया, जो किसमें है, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो ना, इसी से हम क्या निकालते हैं, जो हमारे देखो जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो x होते हैं सारे ना, और दूसरे वाले y होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि जो x बिलोंग्स टू ए मतलब कि पहला वाला सेट है, और y बिलोंग्स टू भी ए बोलता है। अभी क्योंकि हमारा दूसरा वाला सेट भी तो ए ही है, तो दूसरे वाले एलिमेंट इस वाले सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले वाले जो एलिमेंट है, ये वाले x, ये हमारे x को डिनोट कर रहे हैं। देखो ये x को, जो हमारे पहले वाले सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम x से दिखाते हैं, और जो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम y से दिखाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेट हमारे सेम है ना ए, लेकिन हमने इसको ले लिया। अब देखो पहला वाला x, दूसरा वाला y, x y ये सारे एलिमेंट कैसे हैं, पहला वाला x और दूसरे वाले y इस रूप में है ना। तो जो हमारा क्या निकलता है, हमारा डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले वाली वीडियो में, इसकी डोमेन होता है हमारा जो पहला वाला सेट होता है, उसकी जितनी भी हमारी जहाँ से एरो गया होता है, यानी कि जो हमारी क्या होती है, जिसकी हमारी इमेज बन रही होती है सेकंड वाले सेट में। अब देखो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, सेकंड सेट में 1 की बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की और 4 की बन रही है ना। ये 4 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज बन रही है, जिनसे एरो गया हुआ है इधर। ठीक है, तो जिनकी इमेज बन रही होती है ना, वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे डोमेन के अंदर आते हैं एलिमेंट। इसका मतलब 1 2 3 4 ये हमारे डोमेन आ जाएंगे। और अगर डोमेन के बाद फिर देखो रेंज भी हमें निकालनी है। रेंज क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। रेंज होता है, देखो जो सेकंड वाला सेट होता है, इसमें जिस जिसके पास एरो आए हैं, एरो आए हैं का मतलब है कि जिस जिसकी क्या है, फर्स्ट वाली जिस जिसकी क्या है, प्री इमेज बन रही होंगी पहले वाले सेट से। इसकी प्री इमेज क्या है, 1 है, 3 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है। ठीक है, इसी तरह से 9 की प्री इमेज 4 है, और 9 की प्री इमेज 3 है, 12 की प्री इमेज 4 है ना। तो देखो इस वाले सेट की ना, जिन जिन एलिमेंट की प्री इमेज बन रही होगी फर्स्ट वाले सेट के साथ, उन्हीं एलिमेंटों को हम लेंगे। तो इसका मतलब किस किस के पास एरो आया है, देखो समझने के लिए, देखो एरो किसके पास आया है, 3 6 9 12, 3 6 9 12, बस यही हमारे रेंज के अंदर आ जाएंगे। और अगर अब हमारा बचता है कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या होता है, देखो कोडोमेन में होता है हमारा, जो हमारा ये सेकेंड वाला सेट होता है ना, इसके सारे एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो देखो क्या आ जाएंगे, 1 2 3 और 14 तक। तो ये देखो ना, समझने के लिए देखो कि कोडोमेन जो होता है ना, वो हमारा जो ये सेट गिवन सेट होता है, वही हमारा सेट कोडोमेन निकल जाता है, उसके ही सारे एलिमेंट आते हैं ना उसमें। तो ये हमारा कोडोमेन आ गया। इस तरह से हम करेंगे, और ये हमारा आंसर हमें यही निकालना था, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें हम ये 15 वाला नहीं लेंगे। तो बस यही था। देखो ना इसमें क्या है, अगर हम
क्या बनाते, इससे हमें समझने में तो आसानी होती है, लेकिन देखो अगर हम इसे डायरेक्ट भी करें ना, डोमेन, सिर्फ हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना होगा, तो हम इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। 3x-y से देखो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, जो हमारे यहाँ से पेयर बनेंगे ना, x जो रखने पर y मिला, तो वो पेयर हमारा वो क्या हो जाएगा, वो पेयर लेके हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन निकल जाएगा। और जो उसके पहले पहले वाले एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या होते हैं, डोमेन हो जाएंगे। देखो पहले पहले वाले एलिमेंट है ना एक्स वाले, ये हमारे डोमेन हो जाएंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है बाद वाले वाई वाले, वो हमारे रेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन की बात करेंगे, तो जो हमारा पहले सेट दिया होता है वही हमारा कोडोमेन के अंदर आता है। आए बात समझ में? तो देखो अब तो आप ये समझ ही गए होगे अच्छे से, देखो ना। पर लेकिन अगर हम एरो डायग्राम बना देंगे ना, तो इससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा, हमें स्टार्टिंग में एरो डायग्राम हमारे लिए बेस्ट रहता है समझने के लिए। ठीक है, फिर बाद में तो प्रैक्टिस होती रहेगी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर। आर हमें ये रिलेशन दिया है, देखो क्या बोलता है कि आर, देखो रिलेशन आर ऑन द सेट, देखो ऑन द सेट एन का मतलब है कि जब ऑन द सेट की बात करेगा ना, ऑन द सेट का मतलब भी यही होता है कि एन टू एन का रिलेशन है। यानी कि जैसे अभी था हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए टू ए था, ए टू ए लिखा था, उसी तरह से ऑन द सेट का मतलब है कि ऑन द सेट एन बोल रहा है, इसका मतलब कि एन का एन से रिलेशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, ऑन द सेट या एन टू एन एक ही बात है। तो जो एन है ना वो नेचुरल नंबर को दिखा रहा है, एन जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर जो हमारे जो क्या बन जाएंगे, जब हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारे सेट हो जाएंगे, ये सेट 1 से कहाँ तक होंगे, 4 5 एन, मैं स्मॉल एन यानी कि एन तक दिखा रही हूँ, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 एन, ये पूरा सेट है ना। ये सेट को कैपिटल एन हो गया, कैपिटल एन से डिनोट किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों एक जैसे होंगे ना। तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा आर सच दैट एन टू एन का रिलेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें भी हम ऐसे ही पुट करके वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया था हमारा, देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, लेकिन देखो एक कंडीशन यहाँ पर है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, x तो नेचुरल नंबर है, बट वो कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 4। अब देखो लेस देन 4 तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हमारा लेस देन 4, यानी कि x हमारा 4 से छोटा हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 2 3, हम केवल इतनी ही रखेंगे, 1 2 3 तक ही रखेंगे। तो देखो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा y क्या आ जाता है, हमारा y आ जाता है 6 आ जाता है। देखो फिर अगर हम x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, देखो हमें 3 तक ही जाना है, उसके बाद नहीं जाना है, क्योंकि x इज़ लेस देन 4, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो x इक्वल्स टू 2, तो देखो 2 हम अगर हम y क्या आ जाएगा हमारा 2 रखते हैं तो देखो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 रखते हैं तब हमारा y क्या आ जाएगा, तब हमारा y आ जाएगा 5 + 3 8, ये 8 आ गया। तो देखो हमारा यहाँ से क्या बन गया, देखो इसकी हम इमेज बना देते हैं, देखो 1 रखने पर मैपिंग कर देते हैं, 1 रखने पर हमारी क्या हो जाएगी, 1 रखने पर क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी, 1 रखने पर 6 आई थी ना, 6 आई थी, तो यहाँ पर 6। ठीक, उसके बाद ये बढ़ाना पड़ेगा, देखो क्योंकि 2 रखने पर 7 आई थी तो फिर मेरे को 7 भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। 2 पर हमारी 7 आई थी और फिर मेरे को 8 भी लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, 8 भी लिखना पड़ेगा। तो 3 रखने पर 8 वैल्यू आई थी ना, 3 रखने पर 8 आया था, तो इसका मतलब ये तीनों देखो, इन तीनों की मैपिंग यहाँ हो रही है, ये इन तीनों का क्या है, ये इमेज यहाँ बन रही है, इन तीनों की इमेज, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है एंड 3 की इमेज 8 बन रही है। तो अब देखो हम रिलेशन को ना कैसे दिखा देते हैं, हमें इसका पेयर बना देते हैं, पेयर क्या बन रहे थे हमारे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 1,6 2,7 3,8, क्योंकि ये जो x की वैल्यू 1 रखने पर 6 आ रही थी y की वैल्यू, x 2 रखने पर 7 आ रही थी y की वैल्यू, 3 रखने पर 8 आ रही थी, तो ये x y, ये फर्स्ट वाले x सेकंड वाले y होते हैं ना। तो देखो ये हमारा रिलेशन निकल गया, और हमें देखो फाइंड क्या करना है, यहाँ डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, यहाँ पे कोडोमेन फाइंड नहीं करना है। तो हमने डोमेन क्या हो जाएगा,
देखो डोमिनो होता है ना, जिससे एरो गए होते हैं, इसका मतलब जिसकी इमेज होती है, जिसकी इमेज सेकंड वाले सेट में बनी होती है। किसकी इमेज बनी है? 1 की बनी है, 2 की बनी है और 3 की बनी है ना पहले वाले सेट में। अब देखो रेंज क्या है, रेंज भी हमें निकालना है, तो रेंज के लिए हम दूसरे सेट पे आते हैं। तो रेंज जिसके पास एरो आया है, इसका मतलब जिसकी प्री इमेज है। तो 6, 7 और 8 की है ना, तो 6, 7, 8 ये हमारा रेंज निकल गया, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इक्वस टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वस टू 4 6 9। ये हमें दो सेट दिए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए टू बी कह रहा है, अब ए टू ए नहीं है, अभी एन टू एन और ए टू ए था ना, लेकिन इसमें क्या है, ए टू बी बोल रहा है। तो हम इस रिलेशन को कैसे दिखा देंगे? इस रिलेशन को दिखा देंगे हम आर सच दैट ए टू बी, इसे हम ऐसे दिखाएंगे। लेकिन देखो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू, देखो ये हमें रिलेशन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब ऑड की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, ये हमने सेट बना दिए, हम इसका एरो डायग्राम बना रहे हैं। 1 2 3 5 हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट है 4 6 एंड 9। ये ए है, बी है। देखो इसके एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से करते हैं ना। एक्स से का मतलब है कि एक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, बी के एलिमेंट को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, देखो अगर हम ए माइनस बी करें या ए बी माइनस ए करें ना, हमारा पता तो हमें लग ही जाएगा कि वो ऑड है या इवन है। हो सकता है वो नेगेटिव में आए, हो सकता है वो पॉजिटिव में आए। तो देखो अगर मैं 1 का 1 माइनस 4 करूँ, देखो इसका इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो मेरा क्या मिलता है? ये मिलता है कि -3 आता है हमारा। तो ये कैसा है? ऑड है। अगर फिर 1 ही के साथ, देखो ऑड है और मुझे ऑड वाला ही लेना है, तो देखो इसको इसके साथ मिला देंगे। फिर 1 के साथ मैं माइनस करूँ 6 को, सेकंड वाले को भी, तीनों को चेक कर लेते हैं ना। 1 माइनस 6 करें तो हमारा क्या आ जाएगा? तब भी हमारा -5, तब भी ऑड है, इसको भी ले लेंगे हम 1 से 6 में, ठीक है। 1 की इमेज 6 है, 1 की दो इमेज है 4 और 6। फिर उसके बाद 1 को मैं 9 से भी माइनस करा के देखते हैं, ये 8 आ जाता है माइनस का, लेकिन ये इवन है, हमें तो केवल ऑड लेने हैं ना। ये बोलता है कि डिफरेंस है जो एक्स एंड वाई का, वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, लेकिन हमारा ये इवन आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए अब 2 पे आ जाते हैं, 2 का भी तीनों से करा लेते हैं। 2 का 4 से 2 माइनस 4 कराएंगे तो माइनस का 2, इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे, ये इवन है। 2 माइनस 6 कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी इवन है, ये भी नहीं आएगा। फिर 2 माइनस 9 अगर हम कराते हैं तो 2 माइनस 9 में क्या बनेगा? 7 आ जाएगा, माइनस का 7। तो ये तो ऑड है, ये तो हम लेंगे 2 और 9। तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। 2 9, 2 का 9 ही बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? देखो 3 का कराते हैं, 3 का तीनों से देखते हैं। 3 का 3 माइनस 4 करेंगे तो हम माइनस का 1 आएगा, देखो इसको लेंगे हम 3 का 4। तो इसको भी मैं नेक्स्ट दूसरी वाली पेन से दिखा देती हूँ। 3 और 4 के साथ हो रहा है, क्योंकि 3 माइनस 4 करने पर -1 आ रहा है जो कि ऑड है। और 3 माइनस 6 करें ना, देखो 3 माइनस 6 करें तब भी -3 हमारा आ रहा है, यानी कि ऑड आ रहा है, इसको हम ले लेंगे 3 माइनस 3 और 6 को, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 9 को अगर हम देखते हैं ना, 3 और 9 में से क्या मिल रहा है? 3 माइनस 9 करते हैं तो हमारा माइनस का 6 हो रहा है। तो माइनस का 6 हो रहा है जो कि नहीं लिया जाएगा, ये क्या है? ये हमारा इवन है, तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद 5 को चेक करते हैं, देखो 5 को चेक करने पर हमें क्या मिल रहा है? 5 माइनस 4 -1 हो जाए, प्लस का 1 हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑड है। ऑड है तो हम इसको भी दिखा देते हैं। अब इसको हम किससे दिखाते हैं? इसको हम ब्लू पेन से दिखा देते हैं, 5 4 के साथ, ठीक है। 5 और 6 का अगर हम देखते हैं, 5 और 6, 5 माइनस 6, ये भी माइनस का 1 आ रहा है, 5 माइनस 5 और 6 भी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 9 करें, 5 माइनस 9 तो 4 आ रहा है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा इवन है, हमें तो ऑड ही देखने हैं ना, हमने डिफरेंस देख लिए। तो देखो ये हमारे पेयर बन गए हैं,
हम कैसे दिखा देंगे इसको, रिलेशन को? हमें अभी क्या दिखाना है, केवल और केवल रिलेशन ही दिखाना है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यहाँ पर लिखी जाती है, वही तो हमारा रिलेशन होता है। देखो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, वही तो हमारा रिलेशन होता है ना। तो आर क्या हो जाएगा, देखो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, देखो 1 का 4 के साथ एक पेयर बन रहा है, फिर 1 का 6 के साथ एक पेयर बन रहा है। देखो ये ब्लैक वाली लाइन समझने के लिए ना मैंने अलग अलग कलर से किया है। देखो 1,6, फिर उसके बाद देखो 2 पे आ जाते हैं, 2 का कहाँ कहाँ बन रहा है, 2 का 9, 2,9, फिर 3 पे आ जाते हैं, 3,4, 3,6 एंड 5 का 5,4, 5,6। ये हमारा रोस्टर फॉर्म निकल गई। हमें यही बनाना था, हमें क्या दिखाना था, रिलेशन दिखाना था यही, और ये हमारा आ गया। देखो हमारे कितने पेयर, हमारे कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे इस रिलेशन के अंदर हमारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। ठीक है, ये एरो से आप यहाँ से जो मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है ये इससे आप समझ जाओगे। तो हमें यही निकालना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।